नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, यह विषय भी शोध से संबंधित है। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर इस पर काफ़ी लोगों ने अपने शोध किए, उनकी काफ़ी बातें उस पर सटीकता से सही बैठी। कुछ लोग और भी शोध कर रहे हैं, हम भी अपने प्रयास को कर रहे हैं, और वह विषय है आपके नाखूनों पर होने वाली खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं। खड़ी रेखा नाखूनों पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप इस चित्र के अंदर देखते हैं कि आपको यहाँ पर एक उंगली पर मैंने यहाँ आपको इशारा दिया है, और इस उंगली के ऊपर कभी कभी देखने में आ जाता है कि काफ़ी सारी रेखाएं स्लाइड्स रूप में, अगर देखें तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर खड़ी रेखाएं हो गई है। यानी एक प्रकार से खड़ी रेखाओं के रूप में यहाँ पर आपको रेखाएं देखने को मिलती हैं। ये रेखाएं यदि आपके नाखून पर खड़ी हो जाती है तो इसका आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम मिलता है, काफ़ी देखने में आती है। याद रखें, यदि आपके नाखूनों पर आपके किसी भी उंगली के ऊपर ये खड़ी रेखाएं आपको दिखाई देने लगें तो इन खड़ी रेखाओं का परिणाम विद्वान लोगों ने बताया है, अधिकांश से देखने में आया है कि ये रेखाएं जब आपके पास खड़ी होने लगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कोई रोग आपको परेशान कर रहा है। सबसे पहले इसे समझ लीजिए कि कोई रोग आपको परेशान कर रहा है। इस पर मनीषियों ने, इस पर ज्ञानियों ने, इस पर हस्तरेखा विशेषज्ञों ने यह बताया है कि यदि आपके हाथ के अंदर ये अंगूठे पर या आपकी उंगलियों पर इस प्रकार से खड़ी रेखा दिखाई देने लग जाए तो यह देखने में आता है कि जिस भी व्यक्ति के हाथ के अंदर, वह यदि पुरुष है तो उसमें पिता से संबंधित, कुछ लोगों ने कहा है कि भाई जो खड़ी रेखाएं होती है वह केवल और केवल पिता से संबंधित रोगों के लिए जानी जाती है। मेरे ज्ञान में मैं समझता हूं यदि पुरुष के हाथ के अंदर है तो यह रेखाएं कुल मिलाकर के जो पुरुष है उसमें पिता से संबंधित रोगों का ज्यादा आचरण होगा। यानी पिता यदि स्थूल है, मोटे हैं, गंजे हैं, या आप कह सकते हैं कि उनके युवा अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक जो जो बीमारियां क्रम से आती है, यदि व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास ये रेखाएं आ रही हैं और मेरी उम्र 50 वर्ष की है, तो उसका बीपी, जैसे मल्लिया कहता मुझे बीपी, पिताजी को भी 50 वर्ष की उम्र में बीपी रहा होगा। या अगर मानसिक रोगी है तो वो रोग उसको आने की संभावना ज़्यादा है जब ये खड़ी रेखाएं आपके नाखूनों के या किसी भी पर्व में ज़्यादा खड़ी दिखाई देने लगे तो उसका यहाँ पर रोग की संख्या बढ़ जाती है। इसमें अलग अलग बात है। कभी कुछ लोगों ने या मैंने अपने आप में देखा है, अगर इस छोटे पर्वत पर आती है तो यहाँ पर गले से संबंधित रोग हो सकते हैं, यहाँ पर एलर्जी से संबंधित हो सकते हैं। यदि इस नाखून पर आती है तो आपको बालों से झड़ने से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, आंखों के रोग हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकते हैं, बीपी रोग हो सकते हैं। यहाँ पर आती है तो देखने में आता है कि भाई घुटनों के रोग होते हैं, और यहाँ पर आती है तो आपको खान पान, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर के रोग, और यहाँ पर आती है तो पुरुष से संबंधित या स्त्रियों से संबंधित जो रोग होते हैं उनका सामना व्यक्ति के जीवन में होता है। तो यहाँ पर यदि ये खड़ी हुई रेखाएं हैं तो पिता से संबंधित और साथ ही साथ इस प्रकार के रोगों को आप नाखून के द्वारा देख सकते हैं।
परंतु बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि ये रेखाएं कभी कभी माइनस रूप में बहने लगती है, बहुत कम मिलती है। ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको किसी भी नाखून पर ये एक बहने के प्रभाव है, या खड़ी रेखा है और यहाँ पर बहती हुई नजर आने लगे, इस प्रकार से यह कुल मिलाकर ज्यादा खतरनाक है। यानी इस प्रकार की रेखा यदि बहती है तो ये एक तो माता पिता से संबंधित रोग ही नहीं होगा, आपको न माता को रोग, न स्त्री को, न पुरुष को, माता से संबंधित रोग नहीं होगा। यह रोग होगा न पिता से संबंधित। आपके पास पहली बार ये समस्या आएगी कि आपके जीवन के अंदर वह रोग हो गया जो आपके माता पिता को नहीं था। मेरे अध्ययन के अनुसार यदि ये बहती हुई रेखा माइनस रूप में ज़्यादा आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता रोगों के स्वरूप के लिए। तो ये अपने आप में अधिकतर इनकी समय सीमा 9 महीने तक होती है, बहुत समय तक लगे तो फिर स्थिर रोग के रूप में स्थापित हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि आपके नाखूनों पर खड़ी रेखाएं हैं या आड़ी रेखाएं हैं तो कौन कौन से रोगों की संभावनाएं आपके जीवन के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।